सोच लो एक बार जानकी, फिर से इसका दिल तो नहीं दुखाओगी इस तुलसी की वजह से। आज से तुम्हारे लिए तुलसी जिए या मरे, रोए या हंसे, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मम्मा, आप मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे रात को बहुत डर लगता है। बेटा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस पानी पी रही हूँ। नहीं मम्मा, आप मेरे पास रहो, आप एक पल भी मुझसे दूर मत हो। अच्छा ठीक है, कहीं नहीं जा रही, यही हूँ आपके पास। और ऐसे डरते नहीं है, मम्मा हमेशा आपके पास है। सेठानी को दवाई कैसे दूं? वृंदा उठ गई तो वो तो सेठानी को दवाई भी नहीं लेने देगी। सुनती है सबकी पर करती नहीं, जश्न सजीती और डरती नहीं, पानी सा बहती जो मन में वो कहती है, आंगन में थमती नहीं। तुलसी तुलसी ये दुनिया है, सेठानी को प्यास लगी थी ना? छोटी है पर रुतबा बड़ा। तुलसी 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 सॉरी, आज मुझे आप में और वृंदा में से किसी एक को चुनना था। मैं माँ हूं ना, तो वो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा सेठानी, आपने सही किया। अगर मुझे भी किसी को चुनना होता तो मैं भी अपनी माँ को ही चुनती ना सेठानी। बस प्रॉब्लम यही है कि मेरी माँ कहाँ है वो मुझे ही नहीं पता। मामा! आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप इस तुलसी से बात नहीं करोगे। आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अब मैं सच में चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। वृंदा मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुलसी यहाँ आई थी। मैं फिर से उसके बारे में ही सोच रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। वृंदा से वादा किया है मैंने कि मैं तुलसी के बारे में नहीं सोचूंगी। ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे वृंदा नाराज हो जाए। इतने सालों बाद लौटी है, अब उसे दोबारा नहीं खो सकती मैं। काश मुझे भी मेरी माँ ऐसे ही प्यार से सुलाती।
रघु, ये देखो तुलसी ने मेरी सुबह और शाम की दवाई कितने प्यार से अलग अलग अरेंज करके रखी है। तुलसी इतना ख्याल रखती है मेरा, और मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। जानकी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने वही किया जो कोई भी माँ करती। पर जब तक वो इस घर में है ना, तुम प्लीज उसका बहुत ख्याल रखना। चलो अभी दवाई ले लें। तुलसी ने कितने अच्छे से अरेंज किया ना। ये ब्रेकफास्ट से पहले वाली है। रुक जाइए। ये मेडिसिन आप जानकी जी को मत दीजिए। डॉक्टर, आप? हाँ, मैं इंदौर आई थी किसी काम से, तो सोचा जानकी जी से भी मिलती चलूं। जानकी, ये डॉक्टर स्वाति है, मुंबई वाली डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। हेलो। रीसेंट रिपोर्ट्स देखी हैं मैंने जानकी जी की, काफी सुधार है इनमें, तो अब ये मेडिसिन हमें बंद कर देनी चाहिए। दवाई बंद? मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे दवाई बंद हो जाएगी? भाभी, मेडिसिन बंद होना तो खुशी की बात है। आप इतना डर क्यों रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा मतलब है कि भाभी इतने सालों से दवाइयाँ ले रही है, एकदम से बंद करनी है, मतलब पक्का बंद करनी है ना दवाई? यस, पक्का। मुझे नहीं लगता कि जानकी जी को इन हैवी मेडिसिन की जरूरत है, क्योंकि उनकी हालत में काफी सुधार हो गया है। ये तो एकदम गुड न्यूज है। A to Z, मतलब लाल पीली नीली सारी दवाइयाँ बंद? नहीं, कुछ मल्टीविटामिन्स लिखे हैं मैंने, 1 महीने तक वो देने होंगे, फिर वो भी बंद कर देंगे। वैसे भी जानकी जी की असली मेडिसिन तो वृंदा है। आपने सुना वृंदा, आपकी वजह से मम्मा ठीक हो रही है। जय भोलेनाथ। आज भोलेनाथ ने बहुत बड़ा संकट दूर किया है। थैंक यू डॉक्टर। मेरी बहू अब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। देखा मेरी पोती के कदम कितने लकी हैं। इसके घर में आते ही सब कुछ अच्छा होने लगा। क्या करेंगे हम? हाँ, जो तुम लाल नीली पीली दवाइयाँ भाभी की, हाँ, उसमें अपनी जहरीली और नशीली लाल नीली पीली दवाइयाँ बड़ी आसानी से मिला देती थी ना, अब नहीं मिला पाओगी। अब तुम बताओ कैसे होगा हमारा सपना पूरा? तुम्हें पता सपनों की एक खास बात क्या होती है? जो सपने टाइम पे पूरे नहीं होते, वो सपने कभी नहीं पूरे होते हैं। और राकेश, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ बेबी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इतने कम टाइम में कैसे करेंगे हमारा सपना पूरा हम? मैंने सोच लिया राकेश, अब हम जानकी भाभी को पागल नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि पागल जानकी भाभी से अच्छी मरी हुई जानकी है। जानकी भाभी को बाहर नहीं, अब सीधा ऊपर भेजेंगे। पता नहीं सेठानी ने अपनी दवाई ली होगी या नहीं, और मैं उनके पास जाऊंगी तो उन्हें ही डांट पड़ेगी। क्या करूं बप्पा सेठ? वृंदा बेबी, वृंदा बेबी, अरे दूध पी लो बेटा। वृंदा बेबी, तुम्हारे पीछे दौड़ दौड़ के ना मेरा 2 किलो वजन घट गया है। अच्छा, अगर आप घट गए हो तो आप खुद दूध पी लो। काकी, अब भी क्या हाथ धो के वृंदा के पीछे पड़े हो?
वृंदा ने बोला ना कि उसे दूध नहीं पीना, मतलब नहीं पीना। आप एक काम करो, आप ना ये दूध मुझे दे दो, मैं ये दूध पी लूंगी। बच्चे तो ताकतवर हो जाते हैं ना दूध पीने के बाद, तो मैं ताकतवर बन जाऊंगी। हाँ हाँ अच्छा है, वृंदा तो पी नहीं रही है, तुम ही पी लो, मम्मी जी से डांट भी नहीं पड़ेगी मुझे। नहीं, मैं पीऊंगी, मैं ताकतवर बनूंगी। वाह तुलसी, तेरा तो आइडिया कमाल कर गया। अब यही आइडिया लगा के वृंदा को सेठानी को दवा देने के लिए भी मनाना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम लोग मर्डरर्स नहीं है, हम लोग कातिल नहीं है, हम लोग खून कैसे कर सकते बेबी? नहीं नहीं, वो भी जानकी भाभी। राकेश शांत। जानकी भाभी के जाने के बाद भाई साहब सोचने समझने के लायक नहीं रहेंगे और वृंदा को संभाल भी नहीं पाएंगे। उसके बाद एंट्री होगी हमारी, क्योंकि मम्मी जी बिना माँ बाप के वृंदा को बड़ी होने नहीं देगी और उसकी जिम्मेदारी हम दोनों को मिलेगी। मतलब जिस लड़की को हम नकली वृंदा बना के इस घर में लेकर आए हैं, माँ उसको हमें सौंप देंगी। क्योंकि ये घर, ये बिजनेस, ये पैसे, एवरीथिंग सब वृंदा के नाम पे ही है। मतलब सब कुछ हमारा हो जाएगा, सब कुछ हमारा हो जाएगा। अब जाके समझे, जिस दिन वृंदा के मुंह से हमारे लिए चाचा चाची नहीं मम्मी पापा निकलेगा, उस दिन लगेगा हमारा चैक सही मायनों में मम्मी पापा का। और अब तो इसे रास्ते से साफ कर आना ही होगा, और जिसकी शुरुआत होगी जानकी भाभी के प्राणों से। बाकी सेठानी का ना दवाई का टाइम हो गया, मैं अभी उनको दवाई खिला के आती हूँ। मैं दवाई खिलाऊंगी तो सेठानी खुश भी हो जाएंगी और मुझे माफ भी कर देंगी बड़ी सेठानी। इस तुलसी से पहले मम्मा को दवाई मैं दूंगी। मैं अभी बुलाता हूँ वृंदा को, वो भाभी की दवाइयों की जगह ये रख देगी। हाँ बता दो। राकेश कभी तो अक्कल लगा लिया करो। क्या वृंदा ये काम नहीं कर सकती? उसके लक्षण है क्या? वो काम नहीं, हमारे लिए मुसीबत बढ़ा देगी। ये काम हमें खुद ही करना होगा, वो भी आज रात को। ये रात जानकी भाभी की आखिरी रात होगी। मम्मा, आपकी दवाई। अरे आपको याद है मम्मा की दवाई का टाइम? हाँ मम्मा, अब मेरे हाथ से खाओगे ना तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरी असली दवाई तो आप हो ना, मेरी प्यारी सी वृंदा। खाओ। थैंक यू। वेलकम। ये तो दवा की बोतल है।
कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? राकेश, ये रही दवाई। पप्पा सेठ कौन है ये? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिठाने की दवाई बदलने के लिए आए हैं? राकेश, भागो यहाँ से, भागो। मतलब इनमें से ही कोई है जिसने सिठाने की दवाइयाँ बदलने की कोशिश की। अरे माँ, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वो कल एक्चुअली मुझे एक एनजीओ में एज ए चीफ गेस्ट जाना है। स्पीच की तैयारी कर रही थी लेकिन चश्मा यहाँ भूल गई थी, वही लेने आई थी। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? सोए नहीं? माँ, मलाई कोफ्ता जिस दिन बनता है ना उस दिन ओवर ईटिंग हो जाती है, तो हम टहलने के लिए ऐसे ही तो नीचे आ गए थे। और ये लड़की, तूने भी मलाई कोफ्ते ज्यादा खा लिए थे क्या? कहीं तूने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? गड़बड़? गड़बड़ नहीं, गड़बड़ घोटाला हो रहा है बड़ी सिठानी। ये क्या बोल रही है तुम? बड़ी सिठानी, मुझे लगता है सिठाने की दवाई के साथ किसी ने कुछ छेड़छाड़ की है। कोई उनके कमरे में सिठाने की दवाई के साथ अदला बदली कर रहा था। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना लड़की? घर में ऐसा कोई क्यों करेगा? लो, एक तो पहले से इसने नाक में दम करके रखा है, घर वालों पे इल्जाम लगा रही है मम्मी जी। देखिए इसकी हिम्मत जरा। बड़ी सिठानी, मुझे लगता है सिठाने की दवाइयाँ छोटी सिठानी नहीं बदली है। कुछ छुपाया है इन्होंने हाथ में। ए लड़की,
तू मेरे घर की बहू पर इल्जाम लगा रही है। नहीं, मेरा मतलब था कि उन्होंने अपने हाथ पीछे किए हुए हैं। क्या है आपके हाथ में? दिखाइए ना। अरे क्या है ये? तो एकदम से मम्मी जी देखिए ना पीछे ही पड़ गई। मैं क्यों दिखाऊं अपना हाथ तुम्हें? माँ जी ने मेरे हाथ में दवा का डब्बा देख लिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्या करूं? क्या है आपके हाथ में? दिखाइए ना। अरे क्या है आपके हाथ में? अरे पीछे पड़ गया, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। उर्मिला, 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 मम्मी जी देखिए ना तुलसी को। माँ। पता नहीं किस जमाने की दुश्मनी निकाल रही है। देख मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों मारा तूने धक्का मुझे? मैंने धक्का नहीं दिया बड़ी सेठानी। चुप, एकदम चुप। बड़ी सेठानी, ये झूठ। सत्यवादी तू ही है सिर्फ इस घर में। एक तो पहले झूठा इल्जाम लगाया, फिर धक्का दिया इनको। क्या हुआ माँ? और ये सब क्या है? तो बच्चे नहीं आफत लेकर आया है घर में। हर रोज नया तमाशा। अब कह रही है कि जानकी की दवाइयों के साथ में किसी ने हेरा फेरी की, उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। तुलसी बेटा, ऐसा क्यों लगा आपको? सेठ, मैंने खुद देखा। आपके कमरे में कोई तो था। सेठानी की दवाई बदल रहा था। वो अंधेरा था, इसलिए मैं शक्ल नहीं देख पाई। लेकिन नीचे आई तो देखा कि यहाँ बड़ी सेठानी, छोटे सेठ और छोटी सेठानी थी। इन तीनों में से किसी ने सेठानी की दवा बदली है। तीनों मतलब? क्या मतलब है इससे तेरा? तुम मुझ पर भी इल्जाम लगा रही है अब? नहीं, मेरा मतलब था कि हॉल में आप तीनों। भैया, ये देखिए क्या हो रहा है इस घर में। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि माँ से आंख उठाकर कोई बात करे, और ये लड़की आज माँ पर उंगली उठा रही है। इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है माँ पर। तुलसी बेटा, ये सब क्या है? और बस रघुवीर, बस बहुत हो गया। तेरे कहने पर मैंने इसे बहुत मौके दिए, लेकिन अब बस, अब इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। चल मम्मी जी, चल तू। माँ, मम्मी जी, माँ, माँ सुनिए। मम्मी जी सुनिए। माँ, माँ, चल। माँ, माँ प्लीज, मम्मी क्या जी। कर रही है? इस घर की दहलीज से अब हम दोनों में से कोई एक ही अंदर वापस लौटेगा, और वो कौन होगा इसका फैसला तेरे हाथ में है रघुवीर। किसे चुनेगा? तुलसी को या तेरी माँ को? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रुकिए ना प्लीज। मुझे रुकने के लिए बोल रहा है? इसका मतलब इस लड़की को हमेशा के लिए इस घर से बाहर भेजने के लिए तैयार है तू? मम्मी जी, एक बार ठंडे दिमाग से बात कर लेते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला रघुवीर। ये या मैं? मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हम सबके लिए भगवान के समान हैं।
पर आपने ही तो हमें ये संस्कार दिए हैं। एक नन्ही छोटी बच्ची को कैसे रात को अकेला छोड़ सकते हैं हम लोग? तो ठीक है, मैं बड़ी हूं ना, तो अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। लेकिन जब तक ये लड़की इस घर में है, मैं यहां नहीं रुकूंगी। मत जाइए बड़ी शैतानी। बच्चे छोटे हो या बड़े, सेठ जितने हो या तुलसी जितने, माँ के बिना तो दोनों नहीं रह सकते ना। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो हो रहा है सच बता रही हूँ। फिर भी आपको बुरा लग रहा है तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। तुलसी, बस बस कर, बहुत हो गया। तुम्हारा ऐसा कौन सा मुंह है इसके साथ में जानकी, जो तुमसे इसकी इतनी भी तकलीफ नहीं देखी जाती, जबकि इसकी वजह से तुम्हारी अपनी बेटी घर छोड़कर जा रही थी। नहीं मम्मी जी, वृंदा को जन्म दिया है मैंने, उससे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। पर तुलसी भी तो बच्ची है ना, माफ कर दीजिए ना इसे मम्मी जी। सॉरी भी तो कह रही है, इतनी माफी मांग रही है, कर दीजिए माफ। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। जानकी, इसने तुम्हारी सास पर, तुम्हारे देवर पर, तुम्हारी देवरानी पर झूठा इल्जाम लगाया है। सजा तो इसे मिलेगी, और इसे सजा दोगी तुम खुद। माँ, ये आप... तू चुप रहे। सजा तो जानकी ही देगी, और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मैं ये समझूंगी कि ये लड़की इसके लिए हमसे ज्यादा कहीं बढ़कर है। भाभी, आप इतना क्या सोच रही है? क्या लगती है तुलसी आपकी? राकेश, बड़ी शैतानी, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उसके पहले मुझे एक मौका चाहिए सच सामने लाने का।
मैं हूँ। तुलसी, ये क्या कर रही हो तुम? मिल गई तसल्ली तुझे? नहीं मिला ना कुछ? बस यही देखना तो बाकी रह गया था मम्मी जी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये रायचंद निवास एक दिन अपनी ही बहू के लिए अदालत का कटघरा बन के रह जाएगा। तुलसी, बेटा ये आपने ठीक नहीं किया। बड़ों पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाते। सॉरी बोलो। सॉरी कैसे बोल लूं सेठ? मैंने तो देखा था किसी को सिठाने की दवा लेते हुए। सोच क्या रहे हो बेटा? सॉरी बोलो। नहीं भैया, उर्मिला पर इल्जाम लग रहे हैं। सॉरी से क्या होगा? भैया, जिस दिन पापा ने आपको बिजनेस देने का फैसला किया था ना, मुझे उस दिन इतना पराया नहीं लगा था जितना पराया मुझे आज लग रहा है। और इल्जाम लग किस तरह है उर्मिला पे, जिसने छोटी बहन की तरह भाभी की सेवा की इतने साल, उन्हें टाइम पर दवाइयां दी। आज उसी उर्मिला पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो दवाइयां बदल रही है। भैया, माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम अब इस घर में नहीं रह सकते। चलो उर्मिला, जिस घर में इज्जत नहीं है उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। चलो चलो। राकेश, रुको, कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों। अगर आज इस घर से कोई जाएगा तो वो ये लड़की। ठीक है बड़ी सेठानी, निकाल देना मुझे इस घर से, लेकिन उसके पहले मुझे एक आखिरी बार मौका चाहिए सच सामने लाने के लिए। अगर किसी ने सेठानी की दवाई नहीं ली होगी तो वो बेड के टेबल के पास ही होगी ना। एक बार देख ले। तुलसी बेटा, बस बहुत हो गया। चुपचाप उर्मिला को सॉरी बोलो। नहीं, मैं सेठानी का कमरा चेक किए बिना सॉरी नहीं बोलूंगी। तुलसी, मर गए। वहां तो दवा का डब्बा है ही नहीं। राकेश उसे रोको। कैसे रोको? क्या करूं? क्या कर रही हो? ये लो, जाओ। रुक जाओ। सड़क छाप हो तो सड़क छाप हरकत ही करोगे ना आखिर में। सब तुम्हें बोल रहे हैं उर्मिला से माफी मांगने के लिए। उर्मिला से माफी क्यों नहीं मांग रही हो तुम? अभी के अभी उर्मिला से माफी मांगो।
नहीं छोटे सेठ, जब तक मैं खुद को साबित नहीं कर देती मैं छोटी सेठानी से माफी नहीं मांगूंगी। मेरे रास्ते से हट जाओ छोटे सेठ, हट जाओ। तुलसी, जल्दी जा, जाके रूम में रख देना प्लीज, कुछ गड़बड़ मत करना। उर्मिला, 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 तुम ठीक हो? तुलसी, बस बहुत हो गया, तुम कहीं नहीं जाओगी। उर्मिला, मम्मी जी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, मेरे सर पे बहुत चोट आई इस तुलसी की वजह से। राकेश, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तुलसी, ऐसे कैसे हो सकता है बप्पा सेठ? मैंने खुद देखा था, कोई तो था जो दवाई लेके जा रहा था। हवा तो आ नहीं रही है, तो ये क्यों हिल रहा है? कोई आया था क्या इधर? दिखाइए ना, क्या है आपका हाथ में? अरे पीछे पड़िए, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। ये मिट्टी तो उस गमले की थी जिस पर छोटी सेठानी गिरी थी। मेरा शक सही है। तुलसी, ये सब क्या है? हाँ, सेठ ये देखिए, इस दवा पर वही गमले की मिट्टी है जिस पर छोटी सेठानी गिरी थी।